दोस्तों, कुछ जगहें सिर्फ इमारतें नहीं होती, वे इतिहास की कहानियाँ होती हैं। दर्द और रहस्य की गूंज होती हैं जो उनकी दीवारों में समा जाती हैं। ऐसी एक जगह है हमारे शहर के बाहरी इलाके में, जिसकी पहचान एक नाम से होती है, सेंट जोसेफ्स एकेडमी। एक ज़माना था जब यहाँ बच्चों की किलकारियाँ गूंजा करती थीं, जहाँ किताबों के पन्ने पलटते थे और भविष्य की उम्मीदों के बीज बोए जाते थे। लेकिन अब यह सिर्फ एक डरावना खंडार था, जिसके बारे में कहानियां इतनी भयानक थीं कि सूरज ढलते ही यहां का रास्ता भी लोग बदल लेते थे। लोग कहते थे रात में यहां बच्चों की आत्माएं भटकती हैं, उनके रोने और हंसने की अजीब आवाजें आती हैं। और सबसे डरावनी कहानी थी एक सख्त गुस्सैल शिक्षिका मिस एमिली का शाप, जो आज भी इस स्कूल पर मंडरा रहा है। उसकी चीखें और बच्चों को डांटने की आवाजें रात के सन्नाटे में यहां से आती थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके रगों में रहस्य की खोज का खून दौड़ता है। मैं, रोहन और मेरे 3 दोस्त अदिति, जो हमारे टीम की निडर लीडर थी और हर मुश्किल का सामना करने को तैयार रहती थी, राहुल, जो अपनी मजाकिया बातों से माहौल को हल्का रखने की कोशिश करता था लेकिन अंदर से वो भी उतना ही डरा हुआ था, और प्रिया, जो दिल की अच्छी थी पर शायद हम सब में सबसे ज्यादा डरपोक थी। हमने तय किया कि हम इस हॉन्टेड स्कूल के राज का पर्दाफाश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ डरना नहीं था, बल्कि वैज्ञानिक उपकरणों से भूत प्रेत की गतिविधियों को रिकॉर्ड करना और इस जगह की सच्चाई को दुनिया के सामने लाना था। एक सर्द अमावस की रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। स्कूल का मुख्य दरवाजा टूटकर एक तरफ पड़ा था, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती उखाड़ फेंका हो। अंदर एक अजीब सा भयानक सन्नाटा था। हवा में सीलन, पुरानी लकड़ी की सड़ांध और धूल के साथ एक अजीब सी धातु जैसी गंध घुली हुई थी। जैसे ही हम अंदर गए, अदिति ने अपना ईवीपी रिकॉर्डर चालू किया। उसकी हल्की स्टैटिक आवाज अंधेरे में अजीब लग रही थी। हमारा प्लान था कि हम उन जगहों पर जाएंगे जहां सबसे ज्यादा कहानियां प्रचलित थीं। प्रिंसिपल का ऑफिस, लाइब्रेरी और मिस एमिली का क्लासरूम। यही वो जगह थीं जहां हमें आत्माओं की मौजूदगी का सबूत मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। पहले हम प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचे। कमरा अस्त व्यस्त था, जैसे किसी ने सालों पहले उसे तहस नहस कर दिया हो। कागजात, टूटे हुए फर्नीचर और कांच के टुकड़े चारों ओर बिखरे हुए थे। तभी प्रिया ने एक कोने में पड़ी एक पुरानी धूल से ढकी चमड़े की जिल्द वाली डायरी देखी। वो डायरी मिस एमिली की थी। जैसे ही आदिति ने उसके पीले पुराने पन्ने पलटे, हमें एक भयानक सच्चाई का पहला सुराग मिला। डायरी में मिस एमिली की निराशा और बच्चों के प्रति उसके अथाह गुस्से के बारे में लिखा था। वो चाहती थी कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई करें, खेल कूद या हंसी मजाक उसे जरा भी पसंद नहीं था। वो हर बच्चे को सिर्फ एक मशीन की तरह देखती थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य पढ़ना था। इस नई जानकारी के साथ हम आगे बढ़े लाइब्रेरी की ओर। लाइब्रेरी में किताबें अलमारियों से गिरकर जमीन पर बिखरी पड़ी थी, जैसे किसी ने जल्दबाजी में उन्हें फेंक दिया हो। हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे हवा में कोई अदृश्य दबाव हो। राहुल ने माहौल को हल्का करने की कोशिश में मजाक किया, लगता है यहां भूत साहित्य पढ़ रहा था या शायद अपनी पसंद की किताबें ढूंढ रहा था। हम सब चौंक गए। अदिति ने तेजी से ईवीपी रिकॉर्डर को उस किताब के पास ले गई जो अभी अभी गिरी थी। तभी रिकॉर्डर में एक धीमी फुसफुसाती आवाज रिकॉर्ड हुई। तुम गलत हो, खेलना मना नहीं है। आवाज एक बच्चे की लग रही थी, पर उसमें एक अजीब सी यातना थी। प्रिया तो लगभग रोने वाली थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। पर आदिति ने अपनी हिम्मत जुटाई और हमें आगे बढ़ने को कहा। हमारा अगला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था मिस एमिली का क्लासरूम। यह वही क्लासरूम था जहां मिस एमिली ने अपनी जिंदगी के आखिरी पल बिताए थे और जहां से बच्चों के रोने की सबसे ज्यादा कहानियां आती थी। जैसे ही हम क्लासरूम में घुसे, हमें लगा जैसे हवा में बर्फ घुल गई हो। यहाँ की ठंडक बाकी स्कूल से कहीं ज्यादा थी। ब्लैकबोर्ड पर अभी भी कुछ मिटे हुए धुंधले अक्षर थे, खेलना मना है। ये मिस एमिली का सख्त नियम था, जो अब एक शाप की तरह महसूस हो रहा था।
तभी राहुल के हाथ में पकड़ा हुआ थर्मल कैमरा अजीब हरकत करने लगा। स्क्रीन पर एक कुर्सी के पास अचानक तापमान में तेजी से गिरावट दिखी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां बैठी हो जो उस कुर्सी पर अपना कब्जा जमाए बैठी हो। प्रिया डरकर दरवाजे की ओर भागी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, एक अदृश्य शक्ति ने उसे जोर से बंद कर दिया। हम सब क्लासरूम के अंदर फंस गए। अंधेरे और डर के मारे हमारी आवाजें गले में अटक गईं। अदिति ने अपनी हिम्मत जुटाई। उसे लगा कि इस रहस्य की कुंजी मिस एमिली की डायरी में ही छिपी है। उसने फिर से डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। डायरी के अंतिम पन्नों में मिस एमिली की सनक, हताशा और दुख का राज गहराता गया। उसे लगता था कि बच्चे उसकी बात नहीं मानते, वे सिर्फ खेलते हैं और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। एक दिन उसने गुस्से में एक मासूम बच्चे को क्लासरूम में बंद कर दिया था, क्योंकि वो बच्चा बार बार खेल रहा था और उसकी बात नहीं मान रहा था। उस रात बच्चे को तेजी से बुखार आया और अगले दिन सुबह वो बच्चा क्लासरूम में ही मृत पाया गया। मिस एमिली पर उस बच्चे की मौत का आरोप लगा, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। लोगों ने उसे दोषी ठहराया, लेकिन उसे सजा नहीं मिल पाई। वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में इसी स्कूल में, इसी क्लासरूम में पागल हो गई थी। उसे हर रात बच्चों के खेलने और हंसने की आवाज़ें सुनाई देती थीं और उसे लगता था कि वे बच्चे उसे अपनी मौत का बदला लेने आए हैं। एक रात वो इसी क्लासरूम में मृत पाई गई। उसके हाथ में एक चौक थी जिससे उसने ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा था, पर वो मिट चुका था। सिर्फ खेलना मना है कि धुंधले निशान बाकी थे। उसकी आत्मा उसी बच्चे के इंतकाम में कैद हो गई थी। तभी क्लासरूम में एक भयानक ठंडक फैल गई। ब्लैक बोर्ड पर लिखे खेलना मना है शब्द अचानक चमकने लगे और हवा में तैरने लगे। मिस एमिली का भूत, जो एक डरावनी और क्रोधित आकृति था, हमारे सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में वही सनक, नफरत और अनकही पीड़ा थी जो उसकी डायरी में लिखी थी। हम डर से कांप रहे थे, हमारी सांसें तेजी से चल रही थीं। तभी अदिति की नज़र एक छोटे से पुराने खिलौने पर पड़ी, एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया जो ज़मीन पर धूल में पड़ी थी। डायरी में लिखा था कि यह वही खिलौना था जिससे वो मृत बच्चा खेल रहा था, वही खिलौना जिसकी वजह से मिस एमिली ने उसे क्लासरूम में बंद कर दिया था। अदिति ने एक गहरी सांस ली और अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उस गुड़िया को भूत की ओर बढ़ाया। उसने एक धीमी पर दृढ़ आवाज में कहा, मिस एमिली, ये बच्चे नहीं हैं, ये सब आप ही की यादें हैं, आपका पश्चाताप है। उस बच्चे को खेलना पसंद था, उसे सजा नहीं, शांति चाहिए। अचानक भूत की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि गहरा दुख और पश्चाताप दिखाई दिया। वो उस गुड़िया की ओर देख रही थी जैसे उसे सालों बाद अपनी गलती का एहसास हो गया हो। उसकी भयानक आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसका शरीर प्रकाश में घुलने लगा। क्लासरूम में हवा गर्म होने लगी और ठंडक कम हो गई। कुछ ही पलों में मिस एमिली का भूत पूरी तरह से गायब हो गया। उसके जाने के बाद क्लासरूम में एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे सदियों का बोझ उतर गया हो। दरवाज़ा अपने आप खुल गया और बाहर से सुबह की पहली किरणें अंदर आ रही थीं। हमें पता था कि हमने न सिर्फ एक हॉन्टेड स्कूल का राज खोला, बल्कि एक परेशान और भटकती आत्मा को भी मुक्ति दिलाई थी। आज भी सेंट जोसेफ्स एकेडमी एक वीरान खंडहर है, लेकिन अब वहाँ बच्चों के रोने की आवाज़ें नहीं आती। सिर्फ हल्की हवा की सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई पुरानी कहानियाँ सुना रहा हो। पर अब वो कहानी डर की नहीं, बल्कि मुक्ति और शांति की है। और हाँ, हमने उस रात समझा, हर भूत की कहानी के पीछे अक्सर एक इंसान की अधूरी दास्तान होती है, जिसे सही समझ और थोड़ी सी करुणा मुक्ति दिला सकती है।